जो टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, किस बिजनेस टाइकून की बेटी को 3 दिन कराची में रखकर उसको पीआईए की फाइनेंशियल सारी शीट्स दिखाई गई और किस लिए ये सारा किया जा रहा है? उसके बाद ये सारा कुछ किया जा रहा है। कहते हैं कि खसारा बड़ा है। मेन खसारा जो है वो तो सिविल एविएशन का है, और अगर आपने ये डिवीजन 1 बना दी है, 300-350 अरब रुपया उसके लैंडिंग और चार्जेस और टेक ऑफ चार्जेस है, वो एक डिवीजन है तो उस डिवीजन को अकोमोडेट किया जा सकता है, उसी के अंदर किया जा सकता है। एक ही डिवीजन है, सिविल एविएशन डिवीजन है। दूसरी बात, एक्चुअली तो ये प्रॉपर्टीज पे है, कह रहे हैं कि 172 अरब के असासे हैं, तो $1 अरब से ज्यादा तो वो रूजवेल्ट होटल का लगाया गया था तखमीना। फिर जो स्क्राइब होटल है शांजेलिजे स्ट्रीट पे फ्रांस के अंदर, फिर जो पीआईए की लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, बाकी जगहों पे जो है सारी। अब देखिए, पहली बार जो पीआईए का खसारा हुआ था वो शायद खाकान अब्बासी के दौर में हुआ था, 12 करोड़ रुपया। क्यों हुआ था? इन्होंने एक मियाँ साहब ने आकर एक ओपन स्काई पॉलिसी दी थी, जिसके जरिए 3 बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं वो सारी एयरलाइनों को फ्री खोल दिए थे, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। मुझे आप लंदन से कोई ट्रैफिक उठाकर दिखा दें, आपको अगर जाना है वो दूसरा, इवन आपने लेना है तो आपको कोई दूसरा एयरपोर्ट देंगे जो छोटा एयरपोर्ट होगा। अगर आपने फ्यूल भी लेना है, आपकी अगर अमेरिका को जो फ्लाइट जाती है वो यहां से जाकर लंदन से लैंड करके वहां से फ्यूल लेकर और ट्रैफिक लेकर नहीं जा सकती। तो ये तब से पीआईए की तबाही हुई है। और अगर कोई चीज नहीं ली गई, जायदादें बनाई, सब कुछ बनाया, जहाज नहीं लिए गए, अगर जहाज आज भी ले लिए जाएं तो पीआईए आज भी निकल सकती है। आप 1 करोड़ पाकिस्तानी है जो बाहर बैठा है, उसमें से 10% लोग ट्रैवल करें साल के अंदर, 10 लाख बनते। आपका जो टोटल रेवेन्यू है पीआईए का, उसका 75% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ अकेले इंग्लैंड से आता है, सिर्फ इंग्लैंड से। बाकी फ्रांस है, बाकी जगहों पे है। और कोई बंदा जलील नहीं होना चाहता 24-24 घंटे दूसरी फ्लाइट्स के ऊपर। 6 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ पे, लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची की, वो इसी पे प्रेफर करना चाहते हैं। लेकिन एक शऊरी तौर पर इसको तबाह किया गया है, जिस तरह से स्टील मिल को तबाह किया गया, इसी तरह इसको। रेलवे के दोस्त बैठे हैं, मुझे कोई दुनिया का मुल्क बता दें आप जिसमें पहले मोटरवे बनी हो और उन्होंने पहले रेलवे का निज़ाम ठीक ना किया हो। ये पाकिस्तान है जिसके रेलवे को तबाह करके मोटरवेज पहले बनाई गई। इंडिया के पास कम वसाइल है, उन्होंने पहले रेलवे ठीक किया और अब वो मोटरवे बनाना शुरू हुए। आपने पहले रेलवे तबाह किया, ये मोटरवेज बना दी। वो भी निकल सकती है, सिर्फ फ्रेट ट्रेन बहाल कर दें, उसकी सारी चीजों के इलाज है। आप यहां पे जहाज ले दें, 50 जहाज ले लें, ये सुबह पीआईए जो है वो अपना कर्जा भी अदा कर देगी, प्रॉफिट भी। सो इसलिए हम ये समझते हैं ये बंदरबाट हो रही है, और हम आज क्या मुतालबा करते हैं कि सीरियस कंसर्न्स हैं हमारे भी, तमाम ट्रेड यूनियन के भी, सबके। ये जो प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर फवाद हसन फवाद, वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो, चूँकि वो शेडी हो चुका है, वो इस डील करवाने में सबसे आगे है। वो किसको देना चाहता है वो हमें सबको पता है, आप सबको भी पता है कि किसको ये पीआईए हवाले करना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं करने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे दुनिया की कोई एयरलाइन बताए जिसके वर्कर्स कम हो 2900, अफसर 4,500 हो। ये यूनियन ने बनाए हैं, ये यूनियन ने प्रमोशंस दी हैं। आपने 5 के 7 अरब रुपए के तैयारों के पार्ट्स खरीदे, जो तैयारे थे ही नहीं आपके पास, वो यूनियन ने खरीदे थे। 21 कोई एक जहाज खड़ा है उधर जकार्ता में, वो किसने फैसला करना है? क्यों आप ये सारे फैसले, गलत फैसले करते हैं? कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। आप जो जेन्युइन लोग हैं उसको चलाने नहीं देते। सो हमने ये आज ये मुतालबा किया है कि जो उन्होंने प्रोसेस किया है वो शेडी है, उसके अंदर वो इन्वॉल्व हैं, वो बेचना नहीं चाह रहे, वो खरीदना चाह रहे हैं और अपने लोगों को सामने रखकर खरीदना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल शीट्स दिखाई गई हैं, सब कुछ आउट किया गया है। अगर बेचना भी हो तो इस तरह से बेचते हैं कि आप उसको खराब करके बेचते हैं। जिसने कोई चीज़ बेचनी होती है वो तो खराब चीज़ को भी बेहतर बनाकर पेश करके बेचना चाहता है। सो ये एक पूरा प्लान है। इससे पहले 169 इदारे इन्होंने प्राइवेटाइज किए हैं। बताएं किधर हैं वो इदारे, कौन चला रहा है वो इदारे? और बैंक्स कहते हैं प्रॉफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आप देखें ज़रा बैंकों के अंदर
जाने का टाइम है, आने का कोई बेकार कैंप बने हुए। प्रॉफिट आप कमा रहे हैं लोगों को, हुकूमत को कर्जा दे देकर। ये तो जब नेशनलाइज थे तब भी थे, और बाकी इदारे भी ऐसे हैं। आप बताएं मुझे, KESC आप इसके बाद वापडा की कंपनीज को करना चाहते हैं, KESC प्राइवेटाइज की है, अभी तक आप उसको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ऐसी प्राइवेटाइजेशन आपने करनी है। सो हम इस प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम इसके सामने बिल्कुल एक दीवार बनकर खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक PIA रोजाना 15 करोड़ रुपए का खसारा कर रही है और सालाना जो है 84 अरब रुपए का खसारा। 90% पाकिस्तानी PIA पे सफर नहीं करते, फिर आम आदमी इसका बोझ क्यों? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि तैयारे नहीं लिए गए, हर चीज ली गई है। फलां जगह पे होटल है, फलां जगह पे फलां चीज है, फलां चीज, तैयारे नहीं है जिसके जरिए आपने लेना। आपके पास प्रॉफिटेबल रूट्स भी मौजूद हैं, ट्रैफिक भी मौजूद है। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, PIA के जहां पे मैं जाता हूँ वहां पे सबसे पहला मुतालबा ये होता है कि यहां से डायरेक्ट PIA की फ्लाइट चलाएं। आप कह रहे हैं कि लोग सफर नहीं करना चाहते। कोई भी 22-22, 24-24 घंटे दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट्स पे जलील नहीं होना चाहता, सीधा आना चाहता है। सवाल सिर्फ एक है, हर चीज करना चाहते हैं, सिर्फ तैयारे नहीं खरीदना चाहते जिसके जरिए इसने प्रॉफिट में जाना।